यट ऑल्सो देयर, और यट का मतलब तुम्हें पता है स्टिल, फिर भी, वहां पर एनसम्बर्ड स्लीपर्स, वहां पर मुझे दिखाई दिए सो रहे थे लोग। और फिर भी इतनी पुरानी टनल में मैं गया और मैंने देखा कि वहां पे स्लीपर्स जो हैं वो लेटे हुए हैं, सो रहे हैं लोग वहां पे। एनसम्बर्ड, एनसेम्बर्ड का मतलब सराउंडेड, सराउंडिंग, सर्कल, सारी जगह, वो टनल के अंदर जहां मैं गया था। ग्रोन्ड का मतलब दे वर स्लीपिंग एंड दे वर क्राइंग इन पेन। तो बेटा वो जो जगह है, जिस डीप टनल में ये पोएट अपने आप को फाइंड करता है, वहां वो देखता है कि बहुत सारे सो रहे हैं लोग, और वो साउंड स्लीप, गुड स्लीप में नहीं है, वो लोग ग्रोन कर रहे हैं, पेन में है, करहार रहे हैं नींद में। टू फास्ट इन थॉट और डेथ टू बी स्टिल्ड। अब लाइन को सुनो जरा और उसको समझने की कोशिश करो क्या है। टू फास्ट, टू फास्ट का मतलब बेटा सो मच कॉट अप। कॉट अप का मतलब होता है बिजी, प्री ऑक्यूपाइड, एंटेंगल्ड इन थॉट और डेथ। और ऐसा लग रहा है कि ये सो रहे हैं या ये प्री ऑक्यूपाइड हैं, ये एंटेंगल्ड हैं, ये उलझे हुए हैं, कॉट अप हैं, किसमें? इन थॉट और डेथ। या तो ये मरे हुए हैं, या ये इतना ज्यादा बेटा अपने थॉट्स में खोए हुए हैं। टू बी स्टिर्ड, बी स्टिर्ड का मतलब वोकन अप, इनको उठा भी नहीं पा रहे। और ये इतने ज्यादा, या तो आइदर दे आर डेड और दे आर सो मच लॉस्ट इन देयर थॉट्स। पोएट को पता नहीं चलता, तो कहता है मालूम नहीं क्या है, हिल भी नहीं रहे हैं, बट दे वर ग्रोनिंग, वो पेनफुल क्राई जरूर आ रही है। देन, और उसके बाद क्या हुआ, पोएट कहता है एज आई प्रोब्ड देम। प्रोब्ड का मतलब हो गया आई एग्जामिन्ड देम, आई सर्च्ड फॉर देम। जब मैंने उन्हें ध्यान से देखा, जब मैंने एक एक को बेटा ढूंढा, वन स्प्रैंग अप, बस एक बंदा था जो स्प्रैंग अप का मतलब हु बेटा जस्ट गॉट अप, जो उठ गया। तो अभी ऊपर पोएट क्या कह रहा था, कोई भी नहीं उठा, और ये कहता है वन स्प्रैंग अप, एक जो पर्सन है उतने सारे स्लीपर्स में से, ही स्प्रैंग अप, ही जस्ट मूव्ड, ही जस्ट गॉट अप एंड स्टेयर्ड। स्टेयर्ड का मतलब क्या होता है, लुकिंग कॉन्टिन्यूअसली, और वो मेरी तरफ देख रहा था विथ पीटियस रिकॉग्निशन। और उसकी जो आंखें हैं वो पीटीएस रिकॉग्निशन वाली थी। बेटा पीटीएस का मतलब सोरोफुल, और रिकॉग्निशन का मतलब हो गया बेटा लुकिंग विद अंडरस्टैंडिंग। और वो मुझे देख रहा था, पर उसके चेहरे आंखों में वो पिटी थी, और वो मुझे पहचान पा रहा था। इन फिक्स्ड आईज, बेटा फिक्स्ड आईज का मतलब लिखो डल आईज, इन डल आईज। अब यहां पर आपको मैं एक और बात बड़ी अच्छी तरह बता दूं, फिक्स्ड आईज में भी हमने एल्यूजन यूज किया है बेटा। एल्यूजन का मतलब जैसा कल भी बताया था कि जब हम रेफर करते हैं किसी और लिटरेचर को, तब हम बोलते हैं एल्यूजन यूज हुआ है। तो बेटा ये जो फिक्स्ड आईज है, ये जॉन कीट्स की एक पोयम है। उस पोयम का नाम था, उस पोयम का नाम तो जो भी था, पर उस पोयम में बेटा जो गॉडेस ऑफ मेमोरी हैं, उनकी आंखें भी ऐसी ही थी, उदास, बिल्कुल दुखी वाली बेटा। तो वहां पे पोएट भी ऐसा जाता है, और वो गॉडेस ऑफ मेमोरी की जो आईज हैं वो डल आईज दिखाई देती हैं, तो वो फिक्स्ड आईज हो गया। अब यहाँ पूरी बात सुन लीजिए आप। यहाँ पे बेटा
वो कहना ये चाह रहा है कि जब मैं पहुंचा उस टनल के अंदर तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कि सो रहे हैं, बट दे वर नॉट हैविंग अ वेरी गुड स्लीप, दे वर एक्चुअली ग्रोनिंग, क्राइंग इन पेन। और जब वो क्राई इन पेन कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये लोग उठ क्यों नहीं रहे हैं, आर दे डेड और आर दे एंटेंगल्ड इन देयर थॉट्स, क्या हो गया है इन्हें। और जैसे मैं आगे बढ़ता गया प्रोब करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, सर्च करने के लिए, एक पर्सन, वन पर्सन स्प्रैंग अप, ही मूव। स्प्रैंग अप का मतलब ही जस्ट गॉट अप। और बेटा स्टेयर्ड, उसने मुझे देखा, स्टेयर का मतलब कॉन्टिन्यूअस लुक। और कैसे देखा उसने मुझे, विथ पीटियस रिकॉग्निशन, उसकी आंखों में पीटियस, सोरोफुल, पिटीफुल, दया वाली बेटा रिकॉग्निशन थी। रिकॉग्निशन का मतलब वो मुझे पहचान रहा था। इन फिक्स्ड आईज, और उसकी डल आईज थी, और वो डल आईज में सोरोफुल एक्सप्रेशन है, और वो मुझे देख रहा था। और ये सोरोफुल एक्सप्रेशन जो है वो ये बता रहा है कि बेटा वो उदास है बहुत ज्यादा। लिफ्टिंग डिस्ट्रेसफुल हैंड्स, और इसके बाद उसने क्या किया, लिफ्टिंग डिस्ट्रेसफुल हैंड्स। डिस्ट्रेसफुल का मतलब सोरोफुल, वो उदासी के साथ बेटा उसने अपना हाथ जो है वो उठाया। अब यहां पर देखो, डिस्ट्रेसफुल हैंड्स, ये बेटा एक्सप्रेशन, ये एक्शन है, जेस्चर है। तो यहाँ पर जब उसने हाथ उठाया तो ये उसका हाथ जो उठाना था वो जेस्चर, वो एक्शन भी सॉरोफुल है। तो आंखें जो थी वो भी सॉरोफुल है, और जो उसने अपना हाथ उठाया वो भी सॉरोफुली उठाया, अनहैप्पीली उठाया, एज इफ। और बेटा जहां एज यूज हो जाता है उसे सिमिली बोलते हैं ना। और मुझे ऐसा लगा जैसे उसका ये जेस्चर, हाथ उठाने वाला, वो वैसा था जैसे कोई प्रीस्ट हाथ उठाता है टू ब्लेस, ब्लेस करने के लिए। अब ये सिमिली अंडरस्टैंड कर लो। जब प्रीस्ट के पास जाते हैं, चर्च में फादर के पास जाते हैं, तो वो हमें ब्लेस करते हैं। ब्लेस करने का मतलब होता है दे फॉरगिव अस। ब्लेस करने का मतलब होता है कि हमारे जो सिंस हैं, जो रॉन्ग एक्शंस हैं, उनको उन्होंने फॉरगिव कर दिया। तो वो जो वहां पे स्लीपर था वो उठा, उठा का मतलब पूरा नहीं उठा है, उसने अपना हाथ उठाया, और उसने मुझे ऐसा हाथ उठाया, मुझे लगा जैसे वो मुझे ब्लेस कर रहा है। ही वॉज फॉरगिविंग माई सिंस, मेरे पाप जो हुए हैं, मेरा जो गलत एक्शन हुआ है उसके लिए उसने मुझे माफ कर दिया। उसकी आंखों में वो पिटीफुल बेटा एक्सप्रेशन और उसका ये एक्शन, दोनों चीजें बता रहे थे कि उसने मुझे माफ कर दिया। एंड बाय हिज स्माइल, और वो जैसा मुस्कुराया, आई न्यू दैट सलन हॉल, बेटा मुझे समझ आ गया कि ये सलन, सलन का मतलब ये डल, डार्क, बेटा हॉल, हॉल का मतलब ये प्लेस, बाय हिज डेड स्माइल, उसकी उस स्माइल से मुझे पता चल गया कि ये जगह जहां मैं खड़ा हुआ हूं, ये स्माइल जो उसकी है वो एक डेड पर्सन की स्माइल है। आई न्यू वी स्टूड इन हेल, हेल का मतलब बेटा मैं इस समय हेल में खड़ा हुआ हूं। तो पोएट को ये समझ आ गया कि जो पर्सन उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है, जिसकी आंखों में पिटीफुल एक्सप्रेशन है, जो अपने हाथ से ब्लेस कर रहा है, वो पर्सन एक्चुअली डेड है। और वो डेड है तो मैं भी तो डेड हूं। तो मैं इस समय कहाँ खड़ा हुआ हूं,
इस समय मैं खड़ा हूँ हेल में, और बेटा ये सलन हॉल, ये डार्क कमरा, ये डार्क एरिया और कुछ नहीं, हेल है, और मैं भी डेड हूं और ये भी डेड है। रिपीट तो मैं अभी कर दूंगी, आपको अच्छी तरह समझा दूंगी, पर पहले पोएटिक डिवाइसेस में बेटा और आपको रिकलेक्ट करवा दूं। सबसे पहले डेड स्माइल। डेड का मतलब लिखो बेटा वीक स्माइल। डेड स्माइल का मतलब वीक स्माइल। और डेड स्माइल के आगे लिखो ऑक्सीमोरोन। OXYMORON। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है बेटा जब हम एक ही चीज के बारे में दो अपोजिट बातें बोल रहे हैं। और ये क्यों ऑक्सीमोरन पोएट्स यूज करते हैं? कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट करने के लिए। और कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट ये किया जा रहा है बेटा कि वो सोल्जर्स जब बैटल फील्ड में होते हैं, दे डू नॉट स्माइल, दे कैन नॉट स्माइल, बट व्हेन दे आर डेड दे आर स्माइलिंग। बैटल फील्ड में वो मुस्कुराहट नहीं होती है, पर बेटा हेल में मुस्कुराहट होती है, नरक में मुस्कुराहट आ रही है। मतलब बैटल फील्ड इज वर्स देन हेल, दैट द पोएट वांट्स टू से। और ये बेटा आगे जो हमने फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था प्रोफाउंड डल टनल, प्रोफाउंड डल, उसमें भी ऑक्सीमोरोन यूज हुआ था। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, और डल का मतलब आपको पता है बेटा, विच इज वेरी डार्क, विच इज वेरी बोरिंग। तो बेटा जो चीज डीप होती है वो कहाँ डल हो सकती है, और जो चीजें डल होती हैं वो सुपरफिशियल होती हैं, उसके साथ प्रोफाउंड लगा दिए। तो यहाँ पर बेटा ये जो आप कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो, और कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग ये हो गया बेटा कि वो बैटल फील्ड जो है उससे भी बुरी, बेटा हेल जो है वो इतना बुरा जगह नहीं है जितना बैटल फील्ड है। बैटल फील्ड से भी बुरा जगह है बेटा, कुछ हो नहीं सकता, हेल भी उससे बेटर है। और यहाँ पर उन्होंने बेटा जो बोला, यहाँ पर पेल वीक आई न्यू वी स्टूड इन हेल। तो इतना खराब, मतलब बैटल फील्ड में मुस्कुरा नहीं सकते सोल्जर्स, यहाँ डेथ के बाद कम से कम मुस्कुरा तो रहे हैं, एटलीस्ट दे आर। अब हम आते हैं आगे, और बेटा फिर हम पहुंचते हैं आगे वाली लाइंस में, और वो समझाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। विद हिज with 1,000 fears that vision's face was green। अब पोएट कह रहा है वो आदमी जो मैंने देखा वो एक विजन था, घोस्ट है, अपैरिशन है, रियल पर्सन नहीं था वो। With 1,000 fears that vision's face was grained। grained का मतलब मार्क्ड, उसका पूरा चेहरा बेटा जो है वो मार्क्ड था। और किस चीज के निशान थे उसके चेहरे पर? उसके चेहरे पर फियर्स, पेन के निशान थे, 1,000 fears। और बेटा इतना सारा डर था उसके चेहरे पर। मतलब ये कि वो सोल्जर जिसकी डेथ होती है, वो बेटा इतना ज्यादा उसके चेहरे पे फ्राइटनिंग लुक होता है, डरावना लुक होता है। और बोला ये जाता है, ये बेटा जैसे स्प्रेड कर दिया जाता है कि जो सोल्जर्स होते हैं वो तो हीरो हैं, उन्हें तो मौत से डर लगता ही नहीं है। बिल्कुल उसका अपोजिट बताया है। कहता है कि वो मरते समय उसके चेहरे पर उस घोस्ट के इतना सारा एक्सप्रेशन था, हाइपरबोल यूज हुआ है, 1,000 fears। इतने बेटा उसके चेहरे पे पेनफुल एक्सप्रेशन था, पर मरने के बाद ही वाज स्माइलिंग। यट नो ब्लड रीच्ड देयर। और बेटा पोएट कहता है धीरे धीरे मुझे अंडरस्टैंड हो गया कि ये जगह एक्चुअली रियलिटी में नहीं है, और मैं कहीं छुप नहीं रहा हूं।
मेरी डेथ हो गई है, क्योंकि मैं जहां हूं वहां कोई खून नहीं है, ब्लड शेडिंग नहीं हो रही है, वो सब खत्म हो गया। Yet no blood reached there from the upper ground. और बेटा कितना देखो फ्राइटनिंग डिस्गस्टिंग सीन इन्होंने डिस्क्राइब किया है बैटलफील्ड का। जब वॉर होती है और ये बंकर्स में जाके छुप जाते हैं, तो भी बेटा सोल्जर्स के वो जो ब्लड है वो नीचे गिरता होता है। सोचो ऐसी हालत में उनका बैठना कितना वो होता होगा, छुपना कितना टेरिबल होता होगा। तो वो कह रहा है मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ तो खून भी नहीं गिर रहा ऊपर से, तो इसका मतलब मतलब रियलिटी नहीं है, डेथ हो गई है मेरी। एंड नो गन्स थम्ड, थम्ड का मतलब रोअरिंग साउंडिंग, और कोई बंदूकों की भी आवाज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब एवरीथिंग इज डेड, या फिर आई एम डेड। और डाउन द फ्लूज मेड मोन, और बेटा फ्लूज जिसको चिमनी समझ लो, तो चिमनीज क्या होती है, स्मोक का डायरेक्शन वहां से आता है। तो बेटा डाउन द फ्लूज, फ्लूज का मतलब हो गया दैट क्लोज्ड स्पेस जो बेटा स्मोक के लिए बनाई जाती है, मेड मोन। बेटा पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है इसमें। अब इसका मतलब क्या है वो सुनो। जो बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ ये था कि इनको गैस के जो बॉम्ब्स थे वो छोड़ दिए थे, तो जहां ये सोल्जर्स बैठे हुए थे वहां पे पूरा बेटा गैस भर गया था, और ऐसे में लोगों की मोर्निंग क्राइंग की आवाज आई, तड़प तड़प के वो लोग मरे थे। तो ये कह रहा है कि ये कौन सी जगह पर मैं आ गया हूं जहां ना तो ब्लड फ्लो हो रहा है, ना गन्स की रोअरिंग सुनाई दे रही है, और ना गैस की वजह से, वो केमिकल पॉइजनस गैस की वजह से लोगों की डेथ भी नहीं हो रही, मोर्निंग भी नहीं हो रही है। तो ये कौन सी जगह है, फुल स्टॉप। तो ये पूरा एक थॉट खत्म हो गया। अब हम साइड में एक और चीज लिख लें। इस पोयम में आप एंजैम्पमेंट देखोगे, ENJAMBEMENT, NENJAMBMENT। एंजैम्पमेंट का मतलब क्या होता है, जब हमारी लाइंस बेटा नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करती चली जाती है, कोई पंक्चुएशन नहीं होता। अभी हमने सोनेट पढ़ी थी, सोनेट 116, उसमें बेटा हर लाइन के बाद पंक्चुएशन मार्क था, पर एंजैम्पमेंट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, लाइन कॉन्टिन्यूअस होती चली जाती, कोई बेटा राइम स्कीम नहीं है। उसको हम बोलते हैं कि पोएट ये कोई रिदम में पोएम नहीं लिख रहा, ये बड़े अनप्लेजेंट थॉट्स हैं जिसे वो पेन डाउन कर रहा है। तो बेटा अगर आप फर्स्ट स्टैंजा देखोगे, एस्केप्ड के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं है, उसके बाद स्कूप्ड के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं है, वो बेटा कॉन्टिन्यूस में लाइन जा रही है। फिर ग्रोइंग के बाद इन्होंने फुल स्टॉप लगाया है। ऐसे ही सेकंड स्टैंजा में आ जाओ, स्टेयर्ड, कॉन्टिन्यूएशन में लाइन जा रही है बेटा, पूरी लंबी लाइन लिखी हुई, इसको बोलते हैं एंजैम्पमेंट यूज किया है। और ब्लैंक वर्स है, इमोशन बेटा वो तो है ही नहीं, रिदम तो है ही नहीं, राइम स्कीम तो है ही नहीं, मैटर ऑफ फैक्ट में बताया है उसने, इतना पेनफुल थीम है पोएम का। नाउ एंड नो गन्स थम्ड और डाउन द फ्लूज मेड मोन, फुल स्टॉप आ गया बेटा। अब वो क्या कहता है, स्ट्रेंज फ्रेंड आई सेड। अब पोएट उस सामने वाले सोल्जर से बात कर रहा है। जैसा मैंने कल बताया था, कई लोग कहते हैं कि ये बेटा वो अपनी ईगो से ही बात कर रहा है, वो अपने अनदर सेल्फ से बात कर रहा है। तो वो कहता है, अब आप इसको कैसे भी समझो वैसा समझ लेना, नहीं अनदर सेल्फ समझना है तो नहीं समझो, पर मैंने बता दिया, कहीं पूछेंगे तो आप बता सकते हो। और वैसे बेटा वो जो दूसरे वाले है उसको बोलता है, कहता है स्ट्रेंज फ्रेंड। अब बेटा यहां भी ऑक्सीमोरोन यूज हुआ है, स्ट्रेंज भी बोल रहा है, अजनबी,
और बेटा उसको फ्रेंड भी बोल रहा है। फ्रेंड तो वो होता है जिससे हम फैमिलियर होते हैं। और दूसरी बात बेटा, यहाँ स्ट्रेंज फ्रेंड उसको बोल क्यों रहा है? क्योंकि बोथ ऑफ देम आर मीटिंग इन अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, दैट इज एन अनयूजुअल अनकॉमन प्लेस वेयर दे आर मीटेड। ऐसी जगह तो दोनों मिल रहे हैं, तो वो उसको बोलेगा, स्ट्रेंज फ्रेंड आई सेड हियर इज नो कॉज टू मोर। बेटा कितना बड़ा आप देखो आयरॉनी है यहाँ पे। हियर इज मतलब इन द हेल, नो कॉज टू मोर्न। मोर्न का मतलब टू बी अनहैप्पी, टू क्राई, टू बी सॉरोफुल। तो हमारी डेथ हो गई है और यहाँ हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। नन सेड द अदर, वो दूसरा वाला भी एग्री कर रहा है। व्हेन दे वर अलाइव, तो ये सोल्जर्स अलग अलग आर्मीज में थे, हर बात पे डिसअग्री कर रहे थे। अब मौत के बाद वो कह रहा है बिल्कुल सही, सेव द अनडन ईयर्स। बेटा सेव का मतलब एक्सेप्ट ओनली, अनडन ईयर्स का मतलब लिखो बेटा द ईयर्स दैट हैव बीन कट शॉर्ट ऑफ अवर लाइफ। हाँ, कोई चीज दुखी होने की नहीं है यहाँ पे, बस एक चीज का दुख है कि अ लॉन्ग लाइफ इज कट शॉर्ट। वो लंबी जिंदगी जो जीनी थी वो कट शॉर्ट हो गई। अब इस लाइन का बैकग्राउंड क्या है वो भी समझो। मैंने बताया था ना, ये पोएट ने लिखी वर्ल्ड वॉर 1 जो है बेटा, उसके बैकग्राउंड में लिखी है पोएम। तो इतना डिस्ट्रक्टिव थी वर्ल्ड वॉर 1। और बेटा वो जो एवरेज उस जमाने के जो एवरेज सोल्जर्स की एज होती थी, जो वो बेटा डेथ हो जाती थी अबाउट 20। तो ये अर्ली यंग एज में इतने लोग मरे वहां पर। तो बेटा 20 साल की उम्र तो कुछ भी नहीं होती है। तो इसलिए ये वाला लाइन यहाँ पे लिखा है कि बहुत लंबी जिंदगी जीनी थी, वो थोड़ी सी रह गई, बस इसी बात का दुख है। तो इस इतनी लंबी जिंदगी में हमें करना क्या था, वो बेटा आगे की लाइंस में डिस्क्राइब करे। दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो, कल हम उसको आगे कराएंगे। तो अब बेटा एक बार आप देख लो, एक पोएटिक डिवाइस होती है एलिटरेशन। तो एलिटरेशन का मतलब होता है जब कोई कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा होता है शुरू में हर वर्ड के एक ही लाइन में, तो बेटा उसे हम एलिटरेशन बोल देते हैं। जैसे आपने बेटा फर्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन देखो, पोयम की थर्ड लाइन देखो, थ्रू ग्रेनाइट्स विच टाइटेनिक वॉर्स हैड ग्रोइंग। तो थ्रू टी रिपीट हो रहा है, टाइटेनिक में टी रिपीट हो रहा है, ग्रेनाइट में जी हो रहा है, ग्रोइंट में जी हो रहा है, इसे एलिटरेशन। बेटा इसी तरीके से आप आ जाओ, जो अभी हमने लाइन पढ़ी थी बेटा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10th लाइन देखो। एंड बाय हिज स्माइल आई न्यू दैट सलन हॉल। बेटा सलन में भी एस आ रहा है, स्माइल भी एस आ रहा है, और बेटा हिज और हॉल दोनों में एच आ रहा है। 10th लाइन में देखो, बाय हिज डेड स्माइल आई न्यू वी स्टूड इन हेल। एच और एस यहाँ भी रिपीट हो रहा है। ये बेटा हमारे एलिटरेशन। तो पोयम थोड़ी सी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट के साथ आप लोगों के हिसाब से बेटा बहुत ही वो है, डल सी, पर करना तो पड़ेगा। अब जरा आप नोट्स निकालो, और नोट्स में नोट्स नहीं सॉरी बेटा, वर्कबुक निकालो, और वर्कबुक में हम थोड़े से ये कर लेते हैं एमसीक्यूज। बेटा पेज नंबर 75 निकालिएगा, और पेज नंबर 75 पर जो एमसीक्यूज है वो हम डिस्कस करें। फिर उसके बाद हमारे एक दो हम जो देखेंगे वो हम गिव रीजंस करें।